नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सुनाऊंगी मंगला गौरी व्रत की कथा। ये व्रत श्रावण में आने वाले सभी मंगलवारों को रखा जाता है। इस दिन स्त्रियों को सिर नहीं नहाना चाहिए। इस दिन बड़े धूमधाम के साथ स्त्रियां मेहंदी वगैरह व 16 श्रृंगार करके मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। इस व्रत से पति की आयु बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। तो स्त्रियां इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ रखती हैं तथा शिव के साथ साथ गौरी माँ की भी पूजा करती हैं। अब आइए सुनते हैं मंगला व्रत गौरी के पहले मंगलवार यानी कि पहले गौरी के व्रत की कथा। एक राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम दुआग था और छोटी रानी का नाम सुआग था। छोटी व्रत उपवास नियम और धर्म करती थी। बड़ी को ये सब पसंद नहीं था। छोटी शांत स्वभाव की व दयालु थी। बड़ी बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी, उसे बात बात पे क्रोध आता था। छोटी ने मंगला गौरी के व्रत करके डोरा लिया था। डोरा यानी कि संकल्प सूत्र लिया था। बड़ी को किसी बात पर भी क्रोध आ गया तो उसके डोरे को तोड़ दिया। इससे वह पागल हो गई और कई दिनों बाद एक दिन देवी ने उसे स्वप्न में बताया कि तूने तो मेरा डोरा तोड़ा था ना, इस कारण मैंने तुझे पागल कर दिया है और तू इसी प्रकोप के कारण पागल हो गई है। रानी ने स्वप्न में बात छोटी रानी को बताई और देवी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा मांगी। धरती में नाक 7 बार रगड़ी। फिर दोनों रानियों ने मिलकर श्रावण मास में आने वाली मंगला गौरी का व्रत किया। मंगला गौरी की पूजा करी, कथा सुनी और डोरा लिया। हवन और ब्राह्मणों के जोड़े जोड़े जिमाए तथा नगर में ढंढोरा पिटवाया कि सब व्रत करें और व्रत शुरू करने के बाद विधन न डालें। व्रत को पूरा करें। विधि विधान के सहित व्रत को पूरा करना चाहिए और कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और उखाड़ देने वाले को भी इस व्रत का फल जरूर मिले। अब सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा नंबर 2। एक गांव में एक पटेल दंपति रहते थे जो संपन्न तो बहुत थे किंतु सुखी नहीं थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन पटेल के घर साधु आए। पटेल दंपति ने उन्हें बहुत आवभगत से भोजन कराया। भोजन के बाद उन्हें उनकी अपनी व्यथा भी सुनाई। महाराज साधु ने उन्हें पार्वती का जप करने को कहा। ये सुनकर पटेल दंपति दूसरे दिन से ही माँ पार्वती की सेवा पूजा में लग गया और माँ गौरी के व्रत करने लगे। व्रतों के पूर्ण होने पर माँ पार्वती ने उनको वरदान मांगने को कहा। उन्होंने माँ पार्वती से पुत्र होने का वरदान मांगा। माता पार्वती ने कहा कि वत्स, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा, किंतु तुमने सेवा पूजा करके व्रतों से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर दिया है। इस कारण मैं तुम्हें 21 वर्ष की आयु वाला पुत्र देकर तुम्हारे बांझपन के दोष को दूर करती हूँ। माँ पार्वती ने कहा कि इस मंदिर के सामने एक आम का वृक्ष है, उसका एक फल तुम्हारी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे एक पुत्र प्राप्त होगा। पटेल के आम ने कैरी तोड़ने के लिए पत्थर मारने लगा। वहाँ एक गणपति की प्रतिमा भी स्थापित थी, सो एक पत्थर उससे जाकर लग गया। इससे कुपित होकर गणपति जी ने श्राप दे दिया कि तेरे पुत्र की मृत्यु सर्प काटने से होगी। बेचारा पटेल नियति के खेल में पहले ही फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या फिर हंसे। उसे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ कि श्राप पहले से ही मिल गया। सोचा चलो ये तो पक्का हुआ कि पुत्र तो होगा। पटेल ने कैरी ले जाकर अपनी पत्नी को दी। उसने माँ पार्वती की पूजा करके उनका प्रसाद मानकर कैरी को खा लिया। इससे 9 महीने बाद ही पटेल ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भीमा रखा गया। जब भीमा 20 वर्ष का हुआ तब पटेल ने सोचा कि क्यों न भीमा की शादी कर दी जाए। शायद पत्नी की चुनरी के जोर से भीमा ना मरे। ऐसा सोचकर अपने पुत्र को साथ लेकर पटेल एक दूसरे गांव में गया। गांव के बाहर एक तालाब था। उसी तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर पिता और पुत्र दोनों भोजन करने लगे। तभी वहां 2 कन्याएं आई और कपड़े धोने लगी। कपड़े धोते धोते एक ने कहा, मंगला श्रावण लगने वाला ही है, मैं मंगला गौरी के व्रत करूंगी, तुम भी कर लो, सुहाग भाग दोनों की दाता है। सोना गौरी तब दूसरी ने कहा कि कमला तू ठीक कहती है, ये व्रत तो मैं भी करूंगी, इसकी विधि विधान सब बता देना, मैं इस व्रत को जरूर करूंगी।
पटेल ने सारी वार्तालाप सुनकर निश्चय किया कि इसी लड़की से अपने पुत्र की शादी करना ठीक होगा। यही मेरे पुत्र की जीवन रक्षा इस व्रत के द्वारा कर पाएगी। यूं मन में विचार करके पटेल उन लड़कियों के पीछे पीछे चलकर उनके घर पर पहुंच गए। कमला के पिता भी पटेल थे। भीमा के पिता ने कमला के पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके शुभ घड़ी शुभ लगन में दोनों का विवाह संपन्न करवा दिया। विदा होकर कमला ससुराल आ गई। श्रावण लगते ही सास बहू दोनों ने मिलकर मंगला गौरी का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों के व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, लेकिन देख तेरे एक पति की आयु कम ही थी, ऊपर से गणपति के सर्प काटने का श्राप भी है। सो इस मंगलवार को एक सर्प तेरे पति को काटने के लिए आएगा, तो तुम घबराना मत, हिम्मत से काम लेकर शक्कर वाला दूध तैयार रखना, जो उसे पिला देना और एक खाली मटकी भी लाकर रखना। सांप के सामने उसका मुंह कर देना। सांप दूध पीकर मटकी में आराम करने चला जाएगा, तुम मटकी के मुंह पर कपड़ा बांध देना और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देना, संकट टल जाएगा। सुबह स्वप्न को सच मानकर कमला ने चुपचाप एक खाली मटका लाकर रखा। मंगलवार को पार्वती के निर्देश के अनुसार मीठा दूध लाकर पास रखा और मुंह बांधने का कपड़ा तथा मटकी भी रखी। तभी एक काला सांप आया। कमला ने झट से मीठा दूध रखा, सर्प ने दूध पी लिया और मटके में जाकर सो गया। कमला ने मटकी का मुंह चतुराई के साथ बांध दिया। सुबह उठकर सबको ये बात बताई और सर्प को जंगल में छोड़कर आ गई। सर्प मटकी में देखकर पटेल दंपति को विश्वास हो गया कि उनके पुत्र के जीवन की रक्षा हो गई। सास बहू ने व्रत पूजा कर 5 सेर आटे का चूरमा बनाकर प्रसाद बांटा। उनसे जानकर अन्य लोगों ने भी ये व्रत किया। इस कथा को सुनते उखाड़ बढ़ते सभी को फल देना तथा लाभ देना होगा। बोलो मंगला गौरी की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।